संजना ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने लगी। उसे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। मिस्टर मेहता भी मिसेस ग्रोवर से बात करने के लिए मान ही गए थे। संजना ने थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरा स्विमिंग पूल भी ढूंढ लिया। अब तक ट्रेनिंग का सेशन भी खत्म होने का टाइम आ गया था, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी करने लगी। ट्रेनिंग हॉल में करण अभी भी बेफिक्र पैर पसारी कुर्सी पर खर्राटे भर रहा था। वो अपने कपड़े चेंज करके करण से थोड़ी दूरी पर रखे एक बीच चेयर पर लेट गई। अगर करण की जगह कोई और अपने स्विमिंग लेसन्स को छोड़कर सो रहा होता, जिसकी वजह से उसे कुछ लैप्स लगाने का मौका मिलता, तो उसे बहुत खुशी होती। लेकिन बदकिस्मती से ये करण था। टाइम पूरा होने पर जब संजना खड़ी हुई तो करण भी जाग गया और उससे पहले ही वहां से चला गया। संजना उसे जाते देखती रही, फिर उसे इग्नोर करके पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। लेकिन उसे पार्किंग में फिर से करण मिल गया। संजना ने उसकी कूल दिखने वाली जीप की तरफ गौर से देखा तो पाया कि करण भी उसी को देख रहा था। जैसे उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, संजना ने उससे नजरें चुराकर तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लगी। वो ना ज्यादा तेज चला रही थी और ना ही बिल्कुल धीरे। अपने रियर व्यू मिरर से उसने करण की जीप को देखा जो एक दूरी बनाए हुए उसके पीछे आ रहा था। संजना को समझ नहीं आया कि वो इत्तेफाक से उसके पीछे आ रहा है या जानबूझकर। उसने इस बात से ध्यान हटाकर अपनी स्पीड बढ़ाई ताकि उन दोनों के बीच का फासला बढ़ जाए। लेकिन उसने देखा कि उसके पीछे की जीप ने भी वही दूरी बनाए रखने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा ली। संजना ने फिर अपनी स्पीड धीमे करके करण को ओवरटेक करने का मौका दिया, लेकिन अगले ही पल करण ने भी अपनी स्पीड धीमे कर ली। संजना को हैरानी तब हुई जब वो अपनी सोसाइटी में घुसी तो करण ने भी अपनी कार उसी सोसाइटी में मोड़ ली। संजना को समझ नहीं आया कि वो इस तरह से उसका पीछा करके क्या साबित करना चाहता है। अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाने के बाद उसने करण के सामने जाकर उसे शक की नजरों से देखा। उसकी आंखों में कई अनसुलझे सवाल थे। करण अपनी जीप पार्क करके संजना को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। संजना उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। करण के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले, जैसे संजना के पीछे आना कोई बड़ी बात ना हो। संजना बहुत गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपना सिर झुकाया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगा। संजना अनजाने में धीरे धीरे पीछे होती गई और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। करण ने उसके करीब आकर उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। तेज धूप की रोशनी में वो ऐसे नजर आ रहा था जैसे वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो और उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। उसका स्टैंडर्ड ही ऐसा था कि उसके सामने सब बहुत छोटा महसूस करते थे। संजना का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अपनी आंखें नीचे करके वो अपने अपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लिफ्ट में घुसने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी करण भी उसी लिफ्ट में आ गया। हड़बड़ाहट में संजना ने लिफ्ट में 11वें फ्लोर की बजाय 12वें फ्लोर का बटन दबा दिया। हालांकि उसने ये नोटिस नहीं किया। इस वक्त उसका पूरा ध्यान करण पर था। वो उसे वहां देखकर इतनी हैरान थी कि ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया, करण, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों? करण अब भी चुप रहा। संजना को अपनी सवाल का जवाब नहीं मिलने पर उसने हल्के गुस्से में फिर से कहा, कुछ बोलोगे या गूंगे हो चुके हो? इस बार करण ने संजना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, क्या बकवास है? उसने अपनी भारी आवाज में उसी का सवाल दोहरा दिया। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। संजना को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो और भी चिढ़कर बोली, क्यों, नहीं कर रहे हो क्या? अब ये मत कहना कि तुम भी इत्तेफाक से यहीं 11वें फ्लोर पर रहते हो। करण ने अपनी लिफ्ट के बटन्स को देखते हुए कहा, मैं 11वें फ्लोर पर नहीं रहता। संजना को लगा कि करण अब बदतमीजी कर रहा है। उसने और भी गुस्से में कहा, अगर तुम 11वें फ्लोर पर नहीं रहते तो तुमने लिफ्ट में घुसने के बाद अपने फ्लोर का बटन क्यों नहीं दबाया?
अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो ये क्या है? इस वक्त मुझे तुम में और एक लफंगे में कोई फर्क नहीं लग रहा है। करण बिना कोई सफाई दिए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर संजना को लगा कि वो उसे चिढ़ा रहा है। मन ही मन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो करण को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। असल में वो करण का मजाक उड़ाना चाहती थी, ये बोलकर कि वो ब्रेकअप के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फॉलो कर रहा है। वो बोलना चाहती थी, क्या तुम ब्रेकअप करके पछता रहे हो? लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। लेकिन उसे डर था कि कहीं करण उसका और बुरी तरह से मजाक न बना दे। भले ही वो अभी चुप था, लेकिन कई बार वो बहुत बुरी तरह जवाब देता था। ये सोचकर उसने अपने मन में उमड़ रही सवाल को अंदर ही दबा दिया। लिफ्ट से बाहर आकर संजना करण से बोली, मैं ऐसे बिहेव करूंगी कि आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्लीज अब यहां से मेरे पीछे आना बंद करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसकी धमकी देने के बाद भी करण उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ गया। उसने उसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वो बहुत गुस्सा था। संजना का चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो सोच रही थी कि ये दुनिया बहुत मेस्ड अप है। जिसका पीछा हो रहा है उसने कुछ नहीं कहा, और जब पीछा करने वाला एक्सपोज हो गया तो वो उल्टा नाराजगी जता रहा है। वो गुस्साते हुए करण से बोली, ये सब किस लिए? क्या सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाने में तुम्हें मजा आता है? भले ही हम दोस्त ना बन सके, लेकिन हमें इतना भी। संजना की बात पूरी करने से पहले करण ने पलटकर संजना को कुछ पल के लिए रहस्यमयी ढंग से देखा। फिर उसने मुड़कर अपनी नजरें सामने की दीवार पर जमा दी। उसने संजना को दीवार की तरफ देखने का इशारा किया। जैसे ही संजना ने दीवार की तरफ देखा, वो दंग रह गई। 12वां फ्लोर, संजना ने अफसोस करते हुए कहा। ओ, ये तो 12वां फ्लोर है। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो सकपकाई सी उसे देखती रही। संजना बड़बड़ाते हुए बोली, ये 12वां फ्लोर कैसे हो सकता है? क्या करण 12वें फ्लोर पर रहता है और वो उसका पीछा नहीं कर रहा था? ये जानकर उसे बड़ा झटका लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर से चांटा मारा हो। संजना ने तुरंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे से उसने 180 डिग्री का टर्न मारा और तुरंत वापस लिफ्ट की तरफ चली गई। लेकिन लिफ्ट नीचे के फ्लोर पर थी और उसे ऊपर आने में टाइम लगता। संजना इतनी सकपकाई हुई थी कि उसके लिए यहाँ एक पल के लिए भी रुकना मुश्किल था। उसका दिल घबराहट में इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अगर वो 1 मिनट और वहां रुकी तो उसका दम घुट जाएगा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर पेशेंस रखते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन क्योंकि उसने बहुत जल्दी दरवाजा छोड़ दिया था, दरवाजा पलटकर उसके पैर पर लगा और वो लड़खड़ा कर गिर गई। वो दर्द से करा उठी और उसके मुंह से आह निकल गई। वो मन ही मन अपनी को कोसने लगी। सारी दुनिया की मुसीबत जैसे मेरे पीछे ही लग गई है। एक तो ये लड़का मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है, ऊपर से मेरे साथ कुछ अलग ही पंगे होते रहते हैं। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें करण से टकराई, जो उसी को देख रहा था। उसके लिए ये बहुत शर्मनाक स्थिति थी। संजना तेजी से उठी और वहां से भाग गई। ये देखकर करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।